नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज सुबह जब खबरों पर नज़र पड़ रही है तो एक बार फिर इंडी अलायंस के बड़े नेताओं की बेचारगी और उनकी मजबूरी साफ झलक रही है। वो अरविंद केजरीवाल या इंडी अलायंस के वो नेता जो बराबर मोदी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर वो विपक्ष को मजबूर कर देना चाहती है, क्रश कर देना चाहती है, दबा देना चाहती है। सवाल ये है कि अगर ये आरोप सही है तो फिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली हाई कोर्ट में अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए बहुत बड़ी राहत पाने की उम्मीद लगा करके एक ऐसी बेचारगी की स्थिति में अनुरोध कर रहे हैं कि हम ईडी के 9वें समन पर ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं, लेकिन एक ही गारंटी कोर्ट से चाहिए और वो कि उन्हें ईडी गिरफ्तार न करे। बड़ा सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा है कि उनके पूछताछ में गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर वो पेश क्यों नहीं होना चाहते। और जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी उनको एक थोड़ी सी राहत मिल गई थी, लेकिन अब वो दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऐसी राहत की उम्मीद कर रहे हैं जो हास्यास्पद लग रहा है। अगर आप कल्प्रिट हैं, आप संदेहास्पद हैं, तो ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं करेगी। और ये तो मुद्दा हो गया, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि दबाया जा रहा है वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। सवाल अब एक बड़ा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 सीटों पर अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे और जनता को यह लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो 20 सीटों पर, लोकसभा की 20 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल या इंडिया अलायंस के नेता ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार दबाना चाहती है, क्रश करना चाहती है, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो इस समय उनको पेशी के लिए जाना चाहिए। विपक्ष को मजबूत करने के लिए, एक नई धार देने के लिए इस समय जाना चाहिए। और अगर गिरफ्तार होंगे तो उनको बहुत बड़ी सिंपैथी मिल सकती है। आम आदमी पार्टी एक संगठन, संस्था, पार्टी के रूप में पूरी तरह स्टैब्लिश है और 20 सीटों का मतलब आप समझ रहे हैं, दिल्ली की सीटें, सभी सीटें और पंजाब की सभी सीटों पर तो सीधा असर पड़ेगा। तो फिर वो गिरफ्तारी का डर उनके मन में इतना क्यों सता रहा है, उसकी चर्चा वो बार बार क्यों कर रहे हैं और हास्यास्पद स्थिति में जाकर के कोर्ट से एक ऐसी रेमेडी की मांग कर रहे हैं जिस पर कोर्ट उन्हें कोई राहत नहीं दे सकती। दूसरी तरफ उनके पार्टी की प्रवक्ता बनी इस समय मुख्य प्रवक्ता, और वही है भी, बाकी तो सब जेल में हैं, आतिशी ये कह रही हैं कि अब राउज एवेन्यू कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगा कि ईडी को समन देने का अधिकार भी है, कि है भी या नहीं, कितना वैलिड है। आप ये सोचिए कि ईडी को समन देने का अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के विरुद्ध मामला नहीं है। कानूनी प्रावधान समझिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पार्टियों को क्रश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो केजरीवाल पर व्यक्तिगत समन जा रहा है। क्यों? अब आप समझिए, के कविता की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से पूछताछ में सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों को छोड़िए, इस समय तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी देनी चाहिए। अगर ईडी जबरन जानबूझ करके उनको गिरफ्तार करना चाहती है, मोदी सरकार इस चुनाव के माहौल में उनकी गिरफ्तारी चाहती ही है, तो गिरफ्तारी दे दें। वैसे तो ऐसे तो कोई गिरफ्तार करेगा नहीं, लेकिन इतना जानिए कि एविडेंस इतने पुख्ता हैं, इसलिए ईडी जो है बार बार समन भेज रही है। उनकी गिरफ्तारी तय है, बहुत पुख्ता प्रमाण है। और कविता के अभी इकबालिया बयान में तो एक ऐसी बातें आ सकती हैं जिससे भारतीय राजनीति में बहुत कुछ पलट जाएगा, क्योंकि केजरीवाल इस समय विपक्ष की राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ हैं। इसीलिए केजरीवाल अपनी स्थिति को खुद हास्यास्पद बना रहे हैं। 2011, 12, 13 में जिस तरीके से न खाऊंगा न खाने दूंगा के पहला नारा, प्रधानमंत्री के पहले का नारा है केजरीवाल का, और अन्ना की ताकत की बदौलत
राजनीति में न जाने की कसम खाने वाले केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री लगातार वो बनते आ रहे। जनता का उन्हें समर्थन मिला और इस समर्थन का उन्हें भरोसा होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं 20 सीटों पर सीधा फर्क पड़ेगा। आखिर में ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे? ईडी के सामने जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो जाएगी। और आप जान लीजिए पीएमएलए के इस मामले में अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो फिर जमानत है नहीं, यही वो जान रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि संजय सिंह की क्या स्थिति हुई और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की क्या स्थिति हो रही है। मान लीजिए मोदी सरकार ने जानबूझ करके उनको जेल में ईडी के थ्रू डलवाया है, तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और 100 करोड़ के घूस का मामला है। के कविता उसकी मुख्य जो है आरोपी होने जा रही हैं, ये आप जान लीजिए। और के कविता ये बयान दे सकती हैं या दे चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीधे ब्राइब, घूस उनके जरिए ही दिया गया है। हालांकि 100 करोड़ के घूस की बात, इसे हास्यास्पद मत मानिएगा, हंसिएगा मत, बहुत छोटी घूस है। इस देश में पिछले 30-40 सालों में इतने बड़े बड़े घूस लिए गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चोरी भी की तो बहुत छोटा, और वो भी पूरे दिल्ली को या दिल्ली एनसीआर को शराब पिला करके घूस दिया गया। और वो भी अरविंद केजरीवाल जैसे साफ सुथरे व्यक्ति का जब ईमान डोल गया और व्यवस्था का फायदा उठा करके और पार्टी के चंदे के नाम पर व्यक्तिगत सफलता, माफ करिएगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सब कुछ किया, तो दो उनके बड़े नेता तो इस समय हैं ही। और जैन साहब तो खैर फिर भेज दिए गए, बड़ा हवाला दिया कि उन्हें राहत दी जाए उनके, लेकिन कोर्ट उनको भी नहीं छोड़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। इसलिए हमने पहले भी कहा कि अब तो गयो जेल, अब जेल से उनका कोई छुटकारा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के माहौल में अगर विपक्ष की बात से जनता कनेक्ट है कि इस देश में मोदी सरकार ने विपक्ष को क्रश करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया, तो अब अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और विपक्ष के पुनरुत्थान के लिए, बड़े बलिदान के लिए आगे आ जाना चाहिए। वो जाएं, पूछताछ करेगी ईडी और गिरफ्तारी होगी, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और इंडिया अलायंस के बड़े नेता हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके नाम पर एक सहानुभूति पूरे देश में एक लहर बन सकती है। क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल तो यही है कि आज सब भागे भागे फिर रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है। और ईडी और सीबीआई जो काम वो कर रहे हैं उसमें कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही। उसमें कितना सच है कितना झूठ है इस पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि बार बार कोर्ट के पास ये जाकर के कहना कि हम प्रस्तुत तो हो जाएंगे लेकिन हमें गारंटी दीजिए। कोर्ट से कह रहे हैं गारंटी दीजिए। कोर्ट क्यों गारंटी देगी? क्यों बिना मतलब के दाल भात में मूसरचंद कोर्ट बनेगी? और इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी स्थिति खुद हास्यास्पद बना रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष बहुत मजबूर है, बहुत मायूस है और अब तो अपनी इस स्थिति हास्यास्पद बना रहा है। हार्ट टॉक इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।